हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल SK9210 8 10 चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम जो बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट जो ये 8 करेंगे, ठीक है। इससे पहले जो हमारा 7 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। यदि वो वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जुड़कर पिछले सभी वीडियो को देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि बिहार पुलिस के रिलेटेड कोई भी अपडेट सबसे पहले जो है आप तक पहुंच जाएगा। हम वही प्रश्न करवाते हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में जो हो पूछा हुआ प्रश्न है, और आगे भी पूछने की ज्यादा से ज्यादा संभावना बनती है। तो चलिए बिना देरी करते हुए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, प्रश्न नंबर 1 है कि गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है। गांधी सागर बांध जो है ये निम्नलिखित में से किस एक का भाग है। देखो, ये चंबल परियोजना का भाग है, ठीक है। किसका भाग है? ये चंबल परियोजना का जो है एक भाग है। जबकि ये भाखड़ा नंगल है, ये जो ना भाखड़ा नंगल, ये भाखड़ा नंगल परियोजना जो ना सतलज नदी पर स्थित है। इसके अंतर्गत देखो, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, राजस्थान जो इसके अंतर्गत जो है आता है, ठीक है। जिसकी जबकि हम बात करें कि दामोदर घाटी परियोजना, देखो ये दामोदर घाटी परियोजना जो है ये दामोदर नदी पर ही स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है दामोदर नदी पर ही स्थित है। और हम बात करें तो इसके अंतर्गत जो कौन कौन सा राज्य आता है, तो इसके अंतर्गत जो है ना मात्र 2 राज्य आता है। कहने का मतलब एक झारखंड आता है और एक जो है पश्चिम बंगाल आता है, ठीक है। और हम बात करें ये दूसरा नंबर जो कि कोसी नदी है, ठीक है। देखो ये कोसी परियोजना जो है ये कोसी नदी पर ही स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? यह जो कोसी नदी पर ही स्थित है। तो ये कोसी नदी पर ही स्थित, इसके अंतर्गत कौन सा राज्य आता है? तो ये मात्र एक राज्य, की अपना बिहार राज्य आता है, ठीक है। कोसी परियोजना के अंतर्गत कौन सा राज्य आता है? तो मात्र एक ही राज्य है, जो कि वो राज्य कौन सा है? वो बिहार, जो कि अपना राज्य है, ठीक है। तो हो सकता है बिहार से रिलेटेड प्रश्न है, हो सकता है पूछ लेते, इसको याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 2 नंबर की, भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य है। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य जो ये कौन सा है? तो ये गुजरात राज्य है, ठीक है। तो गुजरात राज्य में देखो कौन कौन सा चीज मतलब जैसे उत्पादन होता है, जैसे कपास हो गया, ठीक है। जैसे कपास हो गया, तंबाकू हो गया, ठीक है। तंबाकू हो गया, मूंगफली हो गया, ये सब जो है ना गुजरात राज्य में जो है उत्पादन किया जाता है। जबकि गुजरात राज्य का जो है ना भारत में कपास और मूंगफली उत्पादन में, देखो गुजरात राज्य जो है भारत का जो है ना कपास और मूंगफली में प्रथम राज्य आता है। जबकि तंबाकू उत्पादन में जो है द्वितीय स्थान पर जो गुजरात आता है भारत में, ठीक है। और भारत का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग की बात करें, क्या भारत का नहीं बल्कि गुजरात की, ठीक है। तो गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग जो ये सूती वस्त्र है, ठीक है। क्या है? यह जो सूती वस्त्र है, सूती वस्त्र है। और बात करें कि भारत का, देखो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर जो है ये अहमदाबाद को कहा जाता है, ठीक है। अहमदाबाद का जो है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 3 नंबर की, इनमें से किस नदी के भाग को यानी कि 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग यानी कि 2 घोषित किया गया था? इनमें से किस नदी के भाग को जो है 1988 में यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 यानी कि घोषित किया गया था? देखो ये ब्रह्मपुत्र नदी को किया गया था। किसको किया गया था? ये जो है ना ब्रह्मपुत्र नदी को किया गया था। जबकि देखो राष्ट्रीय, सबसे बात करें कि हम राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, ये देखो ये 2 है, ठीक है। और यदि हम 1 की बात करें, ठीक है, यदि हम 1 की बात करें तो ये जो इलाहाबाद और हल्दिया के बीच स्थित है। यह इलाहाबाद और हल्दिया के बीच कहने का मतलब जो है गंगा नदी पर स्थित है। ये भाग 1, ठीक है, ये क्या कहते हैं जलमार्ग 1, ठीक है। और जलमार्ग 2 तो ये हो गया, ठीक है। तो यदि हम बात करें अब जलमार्ग 3, ठीक है, देखो यह उद्योग मंडल जलमार्ग 3 जो है ये 3 ये जो उद्योग मंडल, और जबकि क्या कहते हैं चंपकारा नहर, क्या है उद्योग मंडल और चंपकारा नहर यानी कि साथ यानी कि पश्चिम समुद्री तट के नहर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी समुद्री तट पर जो है स्थित है। जबकि 4 जो है, ये 4 जो है ना राष्ट्रीय जलमार्ग, ये 4 जो है ये गोदावरी और कृष्णा नदी से लगा यानी कि मतलब क्या है काकरी नदी यानी कि पदुचेरी नहर को निकालने का मतलब 2008 में जो है राष्ट्रीय जलमार्ग से 4 घोषित किया गया था, ठीक है। जबकि भारतीय अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग यानी कि प्राधिकरण की स्थापना जो है इसका कब किया गया है? यह जो है 27 अक्टूबर को किया गया है, ठीक है। 27 अक्टूबर और क्या कहते हैं 1986 में किया गया है, ठीक है। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछता है कि भारतीय अंतरराष्ट्रीय यानी कि प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय अंतरराष्ट्रीय प्राधिकरण का मुख्यालय जो ये कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है नोएडा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये नोएडा में स्थित है। तो इसको याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को।
चलिए अगला प्रश्न कीजिए 4 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन से दो क्षेत्र यानी कि भारत के प्रमुख स्थल हैं, भारत का जो है प्रमुख स्थल है। तो ये जो है ना पश्चिमी घाट और ये पूर्वी हिमालय, क्या है, पश्चिमी घाट और ये पूर्वी हिमालय है, ठीक है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ से एक प्रश्न पूछता है कि विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मतलब वन क्षेत्र कौन सा है, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला वन क्षेत्र कौन सा है। तो यह जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है, क्या है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है, इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 5 नंबर प्रश्न की सुएज नहर जोड़ती है। देखो सुएज नहर किसको जोड़ती है, देखो सुएज नहर जो है ना ये क्या कहते हैं, लाल सागर को भूमध्य सागर को जोड़ती है, ठीक है, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। जबकि ये कैरिबियन सागर, ये कैरिबियन सागर जो है ना और ये क्या प्रशांत महासागर, ठीक है, यह जो किसको जोड़ता है, देखो ये पनामा नहर को जोड़ती है, ठीक है। जबकि उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर ये जो है कील नहर को जोड़ती है, क्या ये कील नहर को जोड़ती है। और ये ईरी झील, क्या है, ईरी झील और ये मिशिगन झील जो है ना ये जो है किसको जोड़ता है, देखो ये जो है ईरी नहर को जोड़ता है, किसको जोड़ता है, ईरी नहर को जोड़ता है। और ये ईरी नहर जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है, कहाँ पर पड़ता है, ये जो ईरी झील जो है ना संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है, तो इसको भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 6 नंबर की, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने किया था, ग्वालियर राज्य की स्थापना जो है किसने किया था। देखो ग्वालियर राज्य की स्थापना जो है जीवाजी राव ने किया था, किसने किया था, तो जीवाजी राव ने किया था, ठीक है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन डी हो जाएगा, जीवाजी राव। और बात करें कि ग्वालियर की संधि जो है ये वारेन हेस्टिंग्स और सिंधिया के बीच में हुई थी, किसके बीच हुआ था, तो वारेन हेस्टिंग्स और सिंधिया के बीच में जो है ग्वालियर की संधि हुआ था, तो इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 7 नंबर की, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था, तैमूर लंग ने जो है किस वर्ष जो है भारत पर आक्रमण किया था। तो यह देखो क्या कहते हैं 1398 ईस्वी में किया था, कब किया था, तो यह जो 1398 ईस्वी में जो है आक्रमण किया था, ठीक है। और बात करें कि तैमूर, देखो तैमूर लंग जो है अपने विजय मतलब क्या कहते हैं विजय प्रदेश का राज्यपाल यानी कि खिलजी खां को बनाया था, ठीक है। और तैमूर लंग के आक्रमण से तुगलक वंश का शासन जो है कमजोर हो गया था, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 8 नंबर की, राज्य की विधानसभा के यानी कि 17 आसन के आदेश किसके द्वारा दिया जाता है, किसके द्वारा जो है दिया जाता है। देखो ये जो राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है, तो यह जो राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। देखो राज्यपाल द्वारा विधानसभा को भंग किया जा सकता है, ठीक है। और जबकि जो है राज्यपाल विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का मतलब जो है 1/6 भाग, कितना 1/6 भाग जो है ना सदस्यों को नियुक्त करता है, ठीक है। तो इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 9 नंबर की, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से जो है किस राज्य में जो है लागू नहीं होती है। तो यह जो है ना मणिपुर राज्य में जो है ना लागू नहीं होती है, ठीक है। संविधान की अनुसूची 6 जो मणिपुर राज्य में लागू नहीं होती है। संविधान की देखो ये 6 अनुसूची जो है ना असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के मतलब जनजातीय क्षेत्रों को जो है प्रशासन के बारे में प्रावधान करता है, ठीक है। तो इसलिए वहां पर जो है ये नहीं सिस्टम नहीं है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 10 नंबर कि तमिलनाडु में मानसून के समान्वय महीने कौन सा है, तमिलनाडु में मानसून के समान्वय मानसून के महीना जो है कौन सा है। तो ये नवंबर और दिसंबर, क्या है, नवंबर और दिसंबर है, यानी कि ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। और दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण जो है तमिलनाडु में पश्चिमी घाट पर जो है काफी कम वर्षा होती है, ठीक है। तो इसे भी याद रखना है, ठीक। और तमिलनाडु के तट पर जो लौटती हुई मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण जो है मतलब वर्षा होती है वहां पर, ठीक है। ये भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 11 नंबर की, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है, गीता क्या है रहस्य नामक ग्रंथ जो है ये किसके द्वारा जो है लिखा हुआ ग्रंथ है। देखो यह जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है लिखा हुआ ग्रंथ है, किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक है। और ये विनोबा भावे जो है किसके द्वारा लिखा हुआ है, तो यह जो है ना क्या कहते हैं भूदान, देखो ये विनोबा भावे जो है ये भूदान आंदोलन का प्रवर्तक था, ठीक है। इसे ऐसे याद रखना है कि विनोबा भावे किसका मतलब प्रवर्तक था, तो ये भूदान आंदोलन का प्रवर्तक था। जबकि गोपाल कृष्ण गोखले ये जो नेशन पत्र के संपादक थे। जबकि महात्मा गांधी ने जो है माई एक्सप्रेसिंग यानी कि विथ ट्रूथ की रचना जो है किया था महात्मा गांधी ने, तो इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न 12 नंबर है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है, मसालों की रानी जो है ये किसे कहा जाता है,
मसालों की रानी जो है किसे कहा जाता है? देखो ये इलायची को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो यह जो है ना इलायची को मसालों का रानी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन बी हो जाएगा, इलायची। देखो बड़ी इलायची का सबसे अधिक उत्पादन जो है कहाँ पर होता है? ये सिक्किम राज्य में होता है। कहाँ पर होता है? तो ये जो सिक्किम मतलब राज्य में होता है, ठीक है। और बात करें कि इलायची का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, तो केरल में होता है। और लाल मिर्च और हल्दी का सबसे अधिक उत्पादन जो है आंध्र प्रदेश में होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए, 13 नंबर की पर्वत एवं पहाड़ के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? पर्वत एवं पहाड़ के बीच की भूमि को जो है क्या कहा जाता है? तो उसको घाटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उसको घाटी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, घाटी। तो ये देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए, 14 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सी जो खरीफ फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी है जो कि एक क्या है, एक खरीफ फसल है? देखो ये मक्का, मक्का क्या है, एक खरीफ फसल है, ठीक है। मक्का क्या है, खरीफ फसल। देखो मक्का जो है ना भारत में पुर्तगाली द्वारा लाया गया था, इसे भी याद रखना। मक्का जो किसके द्वारा भारत में आया था? ये तो ये पुर्तगाली के द्वारा जो इसे लाया गया था। और खरीफ फसल जो है देखो ये जून जुलाई में बोई जाती है, जबकि अक्टूबर नवंबर में इसको क्या किया जाता है, काट लिया जाता है। जैसे कि धान हो गया, गन्ना हो गया, तिलहन हो गया, ज्वार हो गया, बजरा, मक्का, ये सब क्या है, ये सब जो है एक तरह का खरीफ फसल होता है, ठीक है। तो ये सबको याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है, 15 नंबर की, कंटूर रेखा क्या दर्शाती है? कंटूर रेखा जो है ये क्या दर्शाती है? देखो कंटूर रेखा जो है समुद्र तल के समान क्षेत्रों को दर्शाने वाली एक रेखा है। क्या है? तो ये जो समुद्र तल से समान क्षेत्रों को दर्शाने वाली क्या है, एक रेखा है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कीजिए, 16 नंबर की, हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं? हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को जो है क्या कहा जाता है? तो हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को जो है हिमाद्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उसको जो है हिमाद्री कहा जाता है, कि ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जबकि हम बात करें कि एवरेस्ट की ऊंचाई, एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8,848 मीटर, कितना है, 8,848 मीटर है, ठीक है। और शिवालिक की ऊंचाई जो 600 से लेकर 1500 मीटर के बीच में मतलब है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए, 17 नंबर की, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी मतलब कहाँ मतलब है, मतलब ये कहाँ पर स्थित है? मतलब ट्रांक्विलिटी मतलब कहाँ पर स्थित है, ये बताना है आपको, ठीक है। देखो ये जो चंद्रमा पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है? ये जो चंद्रमा पर स्थित, देखो चंद्रमा पर जो है मतलब क्या है, जल रहित क्षेत्रों को तूफान का महासागर कहा जाता है, ठीक है। जबकि चंद्रमा का सबसे ऊंचा स्थान जो है ना, ये लिबर्टीज यानी कि पर्वत है, जिसका ऊंचाई की हम बात करें तो लगभग 35,000 फीट ऊंचा है, ठीक है। जबकि बृहस्पति ग्रह जो है ना, ये बृहस्पति ग्रह ये सूर्य का सबसे 5वां सबसे बड़ा ग्रह होता है, ठीक है। तो इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए, 18 नंबर कि, सेवन हिल्स नाम इस शहर को दिया गया है, यानी कि सेवन हिल्स नाम जो है किस शहर को जो है दिया गया है? तो यह जो रोम को दिया गया, किसको दिया गया है? यह रोम को दिया गया है, यानी कि ऑप्शन जो सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रोम, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए, 19 नंबर की, दक्षिणी अफ्रीका की मुद्रा क्या है? दक्षिणी अफ्रीका की मुद्रा जो है ये क्या है? देखो रेंड, क्या है? रेंड है। दक्षिणी अफ्रीका की मुद्रा जो रेंड है। पेसो कहाँ का मुद्रा है? तो पेसो जो है फिलीपींस की मुद्रा है। कहाँ का मुद्रा है? फिलीपींस की मुद्रा क्या है? तो ये पेसो है। चलिए अगला हम बात करें यदि ये लेवा, लेवा कहाँ का मुद्रा है? तो लेवा जो है ना बुल्गारिया की मुद्रा है। कहाँ का मुद्रा है? तो ये बुल्गारिया की मुद्रा क्या है? लेवा है, ठीक है। तो इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न जो कि 20 नंबर प्रश्न की, स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोकतंत्र का समक्ष यानी कि मुख्य चुनौती थी, यानी कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोकतंत्र का मुख्य चुनौती जो है क्या था? मुख्य चुनौती क्या था? देखो यह जो है ना ये सभी था, कहने का मतलब ये क्या था? ये सभी था, यानी कि गरीबी का उन्मूलन, ठीक है। और क्या कहते हैं? पर्यावरण संरक्षण, शांति बनाए रखना, ये सभी, यानी कि ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए, 21 नंबर की, भारत में कि शंकुधारी वन कहाँ पाया जाता है? भारत में शंकुधारी वन जो है ये कहाँ पर पाया जाता है? देखो भारत में शंकुधारी वन जो है कहाँ पाया जाता है, यानी कि ये हिमालय में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? हिमालय पर जो है पाया जाता है, शंकुधारी वन पाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। इसे भी याद रखना चाहिए। उसने कटिबंधीय, देखो ये अर्ध क्या है? पतझड़ वन, यानी कि साल, यानी कि सागवान, बांस आदि ये सब आता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 22 नंबर प्रश्न की, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय